साथ निभाना साथिया। शो मोदी भवन में गुप्त दरवाजो? अब वो गुप्त है या नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन स्टोर रूम में एक दूसरा दरवाजा जरूर है जिसके बारे में आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया। हाँ? कौन सा स्टोर रूम? रसोई वाला? नहीं मम्मी, एक दूसरा स्टोर रूम है जो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। अरे ऐसी बात है तो तुझे दरवाजा खोल के देख लेना चाहिए था ना, गधेड़ी। कैसे देखती मम्मी? और वैसे भी वहाँ तो इलेक्ट्रिशियन भी था और दरवाजे पे ताला भी लगा हुआ था, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। समझी गई, आ नक्की खजानानो दरवाजो छे जहाँ सोने की ईंटें होंगी, हीरे होंगे, तनातन नोट होगी और कई कीमती चीजें भी होंगी। और हाँ, मोदी की तिजोरी भी उसी में होगी। मैंने सिनेमा में देखा है, ऐसे बड़े बड़े घरों में अनमोल वस्तु रखने के लिए ऐसे गुप्त स्थान होते हैं। हाँ नक्की खजाना वहीं पे होगा। मम्मी आप क्या खजाना खजाना कर रही हैं? आजकल आप कुछ ज्यादा ही फिल्म्स देखने लगी है। अरे ये कोई राजा महाराजा का महल थोड़ी है जहाँ खजाना वजाना होगा। अच्छा, अगर तुझे मेरी बात सुननी नहीं है तो मुझे ये सब बातें क्यों करती है, मुझसे क्यों पूछती है? अच्छा ठीक है, मैं जिगर जी से पूछ लूंगी। ओके? अरे मंद बुद्धि, जो बात अभी तक तुझे उन्होंने नहीं बताई, हो सकता है वो तुझे बताना ही ना चाहते हो। तो फिर? अरे पोतानो मगज वापर। और हाँ, बीजी बात, किसी को मत बोलना कि तूने गुप्त दरवाजा देखा है। अपन बातों बातों में पूछ जरूर लेना, और उस पर भी अगर आलो को गोल गोल बोले तो नक्की नक्की उस दरवाजे का बहुत बड़ा राज है जो हमारे काम आ सकता है। चल अब फोन पर टेम खोटी मत कर और काम पर लग जा। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खजाना। धवल जी, मुझे आपसे बात करनी। हाँ हाँ किंजल जी कहिए। वो आप फाल्गुनी से मिलना जुलना छोड़ दीजिए। और किंजल जी क्यों? बस मुझे बस इसलिए कि वो एक अच्छी इंसान नहीं है। किंजल जी आप गलत समझ रही हैं। फाल्गुनी जी एक बहुत अच्छी इंसान है और अच्छी इंसान के साथ साथ वो हमारी अच्छी दोस्त भी है। क्या आपने नहीं देखा कि वो हमारा कितना ख्याल रखती है? बकवास है ये। वो कोई हमारा ख्याल वयाल नहीं रखती, बल्कि वो एक धोखेबाज किस्म की लड़की और जिसके लिए वो झूठ पे झूठ बोले जा रही। पता है कल आपको उसने कल क्या किंजल जी? और कौन सा झूठ? देखिए अब ये सब जाने दीजिए। वैसे भी मुझे इन सब फालतू बातों में नहीं पड़ना है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप उससे बात मत कीजिए और दूर रहिए उससे, समझे आप? पर किंजल जी धवल जी, आपका वॉलेट। ओह वैसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा सोचिए मत। फाल्गुनी जी बुरी लड़की बिल्कुल भी नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं उसका चेहरा देखकर? किंजल जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फाल्गुनी जी आप? वो मैं मंदिर गई थी तो आपके लिए और किंजल जी के प्रसाद लेकर आई हूँ। अब वैसे आप लोग अगर बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। अरे नहीं फाल्गुनी जी, आइए ना फाल्गुनी जी। वो तो हम लोग ऐसे ही बस
लगता है किंजल जी का भी प्रसाद लेने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं प्रसाद टेबल पर रख देती हूँ, आप बाद में खा लीजिएगा। क्योंकि ये पूजा मैंने आप दोनों की शादीशुदा खुशहाल जिंदगी के लिए की है। किंजल वो शाक तुम यहाँ? जय श्री कृष्ण। वो मैं मंदिर गई थी तो किंजल जी और धवल जी के लिए प्रसाद लेकर आई थी। दे दिया ना? हाँ तो अब जाओ। जी। अरे कहा ना कि हजी पड़ गई बाकी छे। जी नहीं, मैं चलती हूँ। फाई, ये कैसा तरीका है किसी से बात करने का? अब तू मुझे बात करना सिखाएगा? मुझे अच्छी तरह मालूम है इस नौटंकी से कैसे बात की जाती है। और किंजल जी, आप घर आए हुए मेहमान से कोई इस तरह पेश आता है क्या? एक तो वो हम लोगों के लिए मंदिर गई, हम लोग के लिए प्रसाद लेके आई, और आप हैं कि हाँ हाँ, आज उसने पूजा कराई, कल को वो व्रत रखेगी और फिर नंगे पांव मंदिर की परिक्रमा करेगी। और आपको तो इन सारी चीजों पे यकीन हो जाएगा, क्योंकि बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। सच्चू, और इस मामले में फाल्गुनी ने तो खास डिग्री हासिल की है। एग्जैक्टली फाइन। और उसे क्या लगता है कि ऐसा करके वो एक लंबा हाथ मार लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसको उसकी औकात अच्छे से याद दिलाऊंगी, वरना अपना नाम बदल लूंगी।